जी, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। बेटे वैसे तो हमने चैप्टर नंबर 4 ऑलरेडी जो है वो कुछ स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन अब चूँकि दोबारा से ये वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में जो है वो पढ़ाना पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम इसको दोबारा से स्टार्ट कर लें तो बेहतर रहेगा। तो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, जिसका नाम है जी टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब यहाँ पे टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जो है या टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस से क्या मुराद है, ये हमारे चैप्टर का नाम है टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट करती है या एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करती हैं, तो उस बॉडी के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो बेसिकली टर्न प्रोड्यूस होगा बॉडी के ऊपर जो है, जब फोर्स लगाई जाएगी तो उसमें टर्न जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो इसको हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहली चीज़ बेटे जो हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ा था कि लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं, और उससे भी पहले हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ आपको कि ये हमने पढ़ा था कि पैरेलल फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले बेटे पैरेलल फोर्सेस, जैसे ये एग्जांपल आपके सामने दी हुई है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर मुख्तलिफ एप्पल्स जो है वो मौजूद हैं, और तमाम एप्पल्स का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। जितने भी एप्पल्स हैं उन सब का वेट डब्ल्यू जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहा है। तो अब इसका मतलब ये होगा कि हर सेब का जो वेट है वो डाउनवर्ड में है, और तमाम सेब के जो वेट्स हैं उन सब की डायरेक्शन सेम ही है। लिहाजा वेट चूँकि एक फोर्स ही है, और इस वजह से अब तमाम फोर्सेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, लिहाजा हम इनको कहेंगे कि ये पैरेलल फोर्सेस हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे, सच फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। ठीक हो गया बेटे, ये पहला आपका जो है वो टॉपिक क्लियर हो चुका है कि पहली जो बेसिकली डेफिनेशन है कि पैरेलल फोर्सेस क्या हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब उसके बाद जो है वो आगे हम देखेंगे कि लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो क्या होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पहला जो आपके पास टॉपिक आता है वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हमने फोर्सेस देखी हैं वो बेसिकली लाइक पैरेलल फोर्सेस ही थी। अब आप कहेंगे सर फिर पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, तो बेटे पैरेलल फोर्सेस ये है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, एक मिनट जी, मैं इसको इस तरह से यहाँ पे बयान करना चाहूँगा कि मैं जूम करके थोड़ी सी जगह बना लूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर ये एक फोर्स है बेटे, ठीक है, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल तो हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं, लेकिन इनमें लाइक पैरेलल कौन सी है और अनलाइक पैरेलल कौन सी है, ये कैसे पता चलेगा? अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, जैसे कि ये मौजूद हैं ये वाली फोर्सेस, तो अब ये दोनों फोर्सेस जो है वो लाइक पैरेलल होगी। लेकिन इस केस में ये जो दो फोर्सेस हैं ये लाइक पैरेलल नहीं है, बल्कि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है बेटे, तो ये तो होगी बेसिक चीज़ कि लाइक और अनलाइक के दरमियान बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। डेफिनेशन जो कि यहाँ पे दी हुई है, ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे कि ये यहाँ तक, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ तक। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं जी? लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने अभी यहाँ पे बताया, मैं अभी यहाँ पे दोबारा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि लेट्स सपोज लाइक पैरेलल फोर्सेस बेटे वो फोर्सेस होंगी जो एक ही डायरेक्शन में भी लग रही हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। अब इस केस में दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। अगर ये F1 है और ये हमारे पास F2 है, तो ये दोनों फोर्सेस, सॉरी लेट्स सपोज मैं इसको दोबारा से अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि ये हाथ से थोड़ा लिखना प्रॉब्लम है। तो लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास F1 है और ये हमारे पास F2 है, तो अब ये दोनों जो है फोर्सेस आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो डायरेक्शन भी दोनों की एक दूसरे के लिहाज से सेम है। लिहाजा ये दोनों फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस जो है वो कहलाएंगी। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया लाइक पैरेलल फोर्सेस का। अब हम बात करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बेसिकली मैं इसी से कंटिन्यू करूँगा। अगर ये हमारे पास एक फोर्स इस तरह से है और दूसरी फोर्स इस तरह से है, यानी कि अगर एक डाउनवर्ड है और दूसरी फोर्स जो है वो अपवर्ड है, अब दो ऐसी फोर्सेस जो पैरेलल, तो फर्स्ट कंडीशन है पैरेलल तो होंगी ही होंगी,
लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक पैरेलल हो जाएंगी, और अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी। ठीक है बेटे, अब आगे जो है मैं इनकी डेफिनेशंस भी बता देता हूँ, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो ये दी हुई है जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की डेफिनेशन, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर। तो ये आपस में पैरेलल तो होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटे, अपोजिट होगी, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मौजूद होंगे। ठीक है बेटे, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है ये वाली। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब अगर हम एक एप्पल को एक रस्सी की मदद से किसी स्टैंड के साथ लटका दें तो उसका जो टेंशन टी होगा वो अगर आप गौर करें तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो उसका वेट डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब यानी कि ये टेंशन टी ऊपर की तरफ, जबकि उसका वेट जो है डब्ल्यू वो नीचे की तरफ है। तो अब इस केस में इन दोनों की जो हमारे पास फोर्सेस की डायरेक्शन है वो अपोजिट है, लिहाजा ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के हिसाब से अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की एक आपने एग्जांपल भी देख ली है। ठीक है बेटे, अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो उसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं ज़रा आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास दो फोर्सेस हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फोर्स ये है बेटे जिसको मैं F1 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट जी। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक फोर्स है जिसको मैंने F1 का नाम दे दिया। ठीक है, एक फोर्स जो कि F1 है। ठीक है बेटे, अब एक और फोर्स लेट्स सपोज मेरे पास मौजूद है और जिसका नाम है F2। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये एक F2 मौजूद है। ठीक है बेटे, अब इन दोनों को मैं जमा करना चाह रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करके मैं एक सिंगल फोर्स हासिल करना चाह रहा हूँ। तो हमें हेड टू टेल रूल की मदद से ये समझाया गया कि हम जो है वो बेसिकली दूसरी फोर्स को इस तरह से ऐड करेंगे कि ये जो हमारे पास इसमें भी ना बेटे जो दो फोर्सेस दी हुए हैं इसके दो पॉइंट्स हैं। एक फोर्स ये है, इसका ये हेड है, ये क्या है बेटे, हेड। लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये हेड है और ये वाला जो है बेटे ये टेल है। मैं इसको सिर्फ सिंबल से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो हेड टू टेल रूल की मदद से हमने इस तरह से ऐड करना है कि ये जो हमारे पास F2 फोर्स है इसको मैं इस तरह से रखूँगा कि इसकी जो टेल है वो फर्स्ट के हेड के ऊपर आनी चाहिए और इसका जो हेड है वो तो आगे ही चला जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, ये मेरे पास सेकंड फोर्स भी आ गई है। ठीक है, मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ। अब हमें चाहिए एक रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा कि जो फर्स्ट फोर्स है उसकी जो टेल है यहाँ से जो कि स्टार्ट हो रही है, ये काफ़ी बोल्ड हो गई है, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर लेता हूँ जी। तो ये जो इसकी टेल है, ठीक है, इस टेल को हमने मिलाना है किसके साथ बेटे, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। तो जो हमारे पास एक नया वेक्टर आएगा इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास वेक्टर आर होगा। ये क्या होगा बेटे, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा जो कि इक्वल होगा फोर्स 1 के प्लस फोर्स 2 के। ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास बेसिकली हेड टू टेल रूल की मदद से दो फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर या फिर एडिशन जो है वो हो चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन भी बता देता हूँ कि लेट्स सपोज ये जैसे लिखा हुआ है एडिशन ऑफ फोर्सेस, दो फोर्सेस को आप ऐड कर सकते हैं। ये वेक्टर्स हैं, फोर्सेस चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए हम सिंपल मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इनके लिए हमने हेड टू टेल रूल जो है वो समझा है। तो रिजल्टेंट फोर्स, अब ये एक रिजल्टेंट फोर्स कौन सी होगी, एडिशन ऑफ फोर्स से डेफिनेटली कोई एक रिजल्ट आएगा और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये बॉक्स में बेटे दिए हुई है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अ रिजल्टेंट फोर्स इज़ अ फोर्स, a resultant force is a single force that has same effect as the combined effect of the all forces to be added। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, आपके पास ये दो फोर्सेस मौजूद हैं, एक ये हमारे पास F1 मौजूद है और एक ये F2 मौजूद है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास एक न्यू फोर्स आ गई है जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके एंड हो रही है, ये R हमारे पास आ गया है। तो ये एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आ चुकी है बेटे। ठीक है ना, तो अब
ये हमारे पास बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स आ चुकी है और इसी को हम एडिशन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। क्लियर होगी बात बेटे? तो आज के लेक्चर में हम बस इतनी ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी सुबह हम जो है वो पढ़ेंगे, हेड टू टेल रूल को प्रॉपर डिफ़ाइन करेंगे कि किस तरह से जो है वो हमने करना है। अगर एक से दो से ज़्यादा वेक्टर्स भी अगर आ जाएं, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, ये बेसिकली हेड टू टेल रूल ही था। ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, ये सारा हेड टू टेल रूल ही है, ये वाला। ठीक है, और सॉरी रेज हो गया ये तो ये सारा जो है वो हमारे पास हेड टू टेल रूल ही है, ये वाला। ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हेड टू टेल रूल का दिया गया है। तो अब हम कल इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे कि हेड टू टेल रूल को किस तरह से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली हेड टू टेल रूल का ही था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज़।